तो हाँ जी सर जी, ये इस जातिका की राहुल जैन की जन्म कुंडली का चार्ट है। और आपने बोला था कि आपकी पत्नी कुंडली है। और इनके आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इनकी एक तो हेल्थ खराब रहती है और पैसे की दिक्कत है, पैसा खर्च होता रहता है। और तो ये एक दो सवाल है, बेटी से नहीं बनती। तो जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से कुंडली पहले बनाई है, मैंने आपको उस समय बता रखा है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातिका का पहला घर, और पहले घर से देखा जाएगा इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी। मेन इसकी हेल्थ अगर देखनी है पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है धन जोड़ना, कि कितना धन जोड़ेगी। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर पति का। आठवें घर से आयु। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने देखो जी, जो कुछ देखना है इनके बारे में वो घर देखो, और इनका वो घर का मालक देखना है। जैसे कि अगर मान लो हमने इस जातिका के बच्चों के बारे में जानना है, पांचवा घर बच्चों का है और पांचवें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है ये मंगल। तो बच्चों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। और अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। इनकी अगर कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी, तो कुंडली में देखो जी, ग्रह कई अच्छे हैं, कई ग्रह खराब हैं। कुछ कुंडली में योग अच्छे बने हैं, कुछ दोष बने हैं। और सबसे बड़ा दोष जो इसकी कुंडली में बना है, सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसकी कुंडली में बना एक सबसे बड़ा दोष वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु। इधर वाला हिस्सा पूरा खाली पड़ा है देखो। केतु राहु ने सभी ग्रह इस साइड में रखे हैं और इधर वाले घर खाली, 8वां घर खाली, 7वां घर खाली, छठा, पांचवा, चार, चौथा, ये घर है खाली। तो एक काल सर्प दोष की वजह से सभी ग्रह एक साइड में कैद हो चुके हैं। और ये भाई जब कुंडली में दोष बनता है, ये जो काल सर्प दोष, ये एक बहुत बड़ा दोष है। इसकी वजह से हजारों दिक्कतें लाइफ में आती हैं, दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। खासकर ये दोष ज्यादा एक्टिव होते हैं दशा आने पर। जब इनकी राहु की दशा चलेगी उस समय दिक्कतें बढ़ेंगी। तो ये दशा दिख तो वैसे तो निकल चुकी है, 82 में चली थी, ये 2002 में खत्म हो चुकी है। या छोटी दशा जब आती है राहु की, छोटी दशा आगे है 30 में चलेगी। ये एक और दशा तीसरी नंबर की होती है, तीसरी दशा इसकी चलेगी 10वां महीना 24 को, तीसरा महीना 25 तक। ये जो 4-5 महीने की दशा होगी इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी राहु की दशा में। मतलब जब जब इसकी राहु की दशा चलेगी ये दोष एक्टिवेट होगा, बुरे फल बढ़ जाएंगे। बुरे फल वैसे हमेशा देगा, लेकिन बुरे फल बढ़ जाएंगे दशा आने पर। तो एक तो देखो जी, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब ये इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। पहले देखो राहु बैठा कहाँ पे है, 9वें घर में। और 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। वैसे तो हजारों चीजें हैं, 9वें घर से भाग्य हो गया, धर्म हो गया, ये जाति का धार्मिक होगी या नहीं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख। और घर का मालक देखना होता है। 9वें घर में नंबर 5 लिखा है जो कि है सिंह राशि, मालक है ये सूर्य है। हमें एक तो 9वें घर के मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और सूर्य के अलावा 9वें घर में राहु गुरु और मंगल बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो जी, सवाल की राहु क्यों खराब। आप ये समझ लो इसकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब राहु ही मुझे लगा है, बहुत ज्यादा। उसके 2-3 कारणों से खराब है। एक तो काल से दुष्पन है, इसकी वजह से राहु खराब है। दूसरा कारण खराब होने का कि राहु जहाँ बैठा है 9वें घर में, ये है सूर्य का घर। ये जो 5 लिखा है, ये सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। तो अपने सबसे ज्यादा अगर राहु का कोई दुश्मन है, क्योंकि जब राहु का सर काटा गया था इसकी शिकायत की थी सूर्य ने। तो सूर्य को अपना दुश्मन मानने की वजह से ये राहु जब भी सूर्य के घर में बैठेगा उस घर की हानि कर देगा। तो राहु कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में। सूर्य ग्रह है तो राहु से 9वें घर का सत्यानाश करेगा, हमेशा इसकी हानि करता रहेगा। मतलब इसकी इस जातिका की भाग्य की हानि करेगा ये राहु। और वैसे भी जब काल सर्प दोष बनता है, जैसे इसका देखो जी, राहु 9वें घर में है, केतु तीसरे घर में, तो इसकी जो हानि होगी इन दो घरों की हानि ज्यादा होगी। 9वें घर की हानि होगी और तीसरे घर की। 9वां घर किसका है, भाग्य। राहु इसके भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। और केतु तीसरे घर की। ये आपको मैं थोड़ा सा जो शास्त्रों में लिख रखा है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो जी, इसकी कुंडली में ये बना है सख चूर्ण नामक काल सदोष। नवम स्थान से तीसरे स्थान के अंदर होने से सखचूर्ण। इसके क्या नुकसान है, इसके कारण भाग्य में परेशानी, नौकरी में आगे बढ़ने में रुकावटें, मित्रों द्वारा कपट, व्यवहार व्यवहार में घाटा, राज्य
तो ये पढ़ लेना आप बाद में। दाल से दंड की स्थिति बन सकती है, बहनों या मामा पक्ष से भी कपट, ये तो शायद नहीं होगा। लेकिन तीसरा, अगर इसके पति का जो छोटा भाई होगा वो बनेगा, कोई ना कोई चिंता परेशानी सिर्फ लगी रहती है पर स्थायी सफलता नहीं, ये पढ़ लेना बाद में। भाग्य में हमें सफलता नहीं मिलती, मतलब सबसे बड़ा नुकसान है भाग्य की हानि होगी, पिता से संयोग नहीं मिलता, क्योंकि पिता का भी घर है। तो राहु देखो जी, नौवें घर में, एक तो वैसे ही काल से दोष बना है, ऊपर से यहाँ पे दुश्मन के घर में बैठा है, तो भाग्य की हानि बहुत ज्यादा करेगा। और सबसे आपको सबको पता है कि बंदे की किस्मत साथ देनी बहुत जरूरी है। जितना मर्जी बंदा जोर लगा ले, मेहनत कर ले, लेकिन अगर उसकी किस्मत साथ नहीं देगी, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो राहु इसके भाग्य की हानि करता रहेगा। धर्म का ग्रह है, हो सकता है ये जाति का धर्म को ना माने, पिता का ग्रह है, पिता संबंधी दिक्कतें। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। राहु की दशा दृष्टि भी पड़ेगी, पांचवी दृष्टि पड़ेगी इस पहले घर के ऊपर। पहले घर में नंबर है 9, 9 है धनु राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। तो राहु इस पहले घर को भी खराब करेगा, और पहले घर की हानि ज्यादा होगी क्योंकि नीच राशि है। और पहला घर क्या है, इस जातिका का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इन चीजों को खराब कर देगा। मतलब इसकी हेल्थ खराब करेगा, इसकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, उसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे तीसरे घर के ऊपर नौवीं पड़ेगी, पांचवें घर के ऊपर संतान का घर है, संतान संबंधी चिंता परेशानी। अब देखो जी, राहु के साथ ही जो गुरु मंगल बैठे हैं, ये मंगल गुरु है तो अच्छे थे, ये दोनों ग्रह इसके अच्छे थे, लेकिन इनके भी अच्छे फलों में कमी आ जाएगी साथ में राहु बैठने की वजह से। क्योंकि गुरु के साथ जब राहु बैठता है, चंडाल दोष बन जाता है। गुरु राहु के साथ बैठे हैं, चंडाल दोष बन चुका है। और मंगल के साथ जब राहु बैठता है, अंगारक दोष बनता है, क्योंकि राहु गुरु को भी अपना दुश्मन मानता, गुरु को भी दुश्मन मानता है और मंगल को भी दुश्मन मानता है। तो पूरे देखो जी, इसकी कुंडली में मतलब अकेले राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। वो नौवें घर की हानि कर रहा है, साथ में गुरु बैठा उसको खराब कर दिया, राहु मंगल बैठा उसको। अब इनको क्या खराब करेगा? अब यहाँ पे जो गुरु मंगल, मैं फिर बोलूंगा, है तो अच्छे हैं, गुरु मंगल बड़े लेवल पे अच्छे हैं, लेकिन अच्छे फल में कमी आ रही है इसके साथ राहु बैठने की वजह से। तो पहले समझो गुरु के अच्छे फल क्या है। गुरु इस कुंडली के एक तो इस पहले घर का मालक है और चौथे घर का। चौथे घर में 12 लिखा है, मालक इसका गुरु होता है। और चौथा घर है इस जातिका की माता, मकान, वाहन का घर। मतलब अगर इसकी माता, मकान, वाहन देखना है, गुरु से देखा जाएगा। और वो बैठा है भाग्य घर में। गुरु तो ये दिखा रहा था कि भाई भाग्यवश इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है। शरीर, गुरु अपने घर को देख भी रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई इसका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शरीर चला गया भाग्य घर में। गुरु तो ये दिखा रहा है कि ये जाति का भाग्यशाली होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, देश विदेश की यात्रा करेगी। मतलब यहाँ पे गुरु के हजारों अच्छे फल हैं। गुरु की नौवीं दृष्टि पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर, संतान का सुख अच्छा। मतलब बस अच्छे फलों में कमी आ चुकी है, साथ में राहु बैठने की वजह से। ऐसे ही जो मंगल है, मंगल इस कुंडली किस घर का मालक है? पांचवें घर का। और पांचवा घर इसकी है संतान का घर। पांचवें घर में नंबर 1 लिखा है, मालक है मंगल। संतान के लिए देखा जाएगा मंगल को, वो बैठा है भाग्य घर में। संतान भाग्य घर में, मंगल तो ये दिखा रहा है कि संतान इसकी भाग्यशाली होगी, संतान होने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस मंगल भी राहु के साथ बैठा है, क्या होगा? संतान संबंधी भी चिंता होगी, जो आपने लिख भी रखा था, बेटी से नहीं बनती। क्योंकि पांचवा घर संतान का है, संतान के घर का मालक मंगल राहु से पीड़ित। और जो गुरु होता है, ये संतान का कारक होता है, कारक, वो भी पीड़ित है। तो मतलब राहु अगर सही हो गया, इसकी जातिका की लाइफ में चेंज आ जाएगा, काल सर्प दोष दूर हो जाएगा, ये जो दोष बने ये खत्म हो जाए। मतलब राहु के पाठ पूजा बहुत ज्यादा भाई जरूरी है। और राहु की दशा में ये दिक्कतें तो बढ़ जाएंगी। मैंने बोला राहु की जब दशा चलेगी, और ये बड़ी दशा जैसे मैंने बोला निकल चुकी है, अभी छोटी दशा आएगी, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। ये जो 10वां महीना 24 को चलेगी दशा, तीसरा महीना 25 तक, ये 5 महीने में भी दिक्कतें इसकी बढ़ेंगी बहुत सारी। तो क्या उपाय है? वो सवाल ये है। तो उपाय में से देखो जी, एक तो ये राहु है 10 डिग्री का बैठा, पूरा बैठा भी कुछ और अवस्था में, इसकी पावर हमने जीरो करनी है और इनकी पावर को बढ़ाना है दोनों की। तो राहु का जो पहला उपाय है, ये जातिका रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करे या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनकी ऑडियो लगा के रात को सुन लिया करे, लाइफ टाइम ये काम करना है। तीसरा उपाय, राहु का दान
और दान तो मैं बोलूँगा रोजाना कर दिया करे, या हफ्ते में 4-5 दिन दान करना ही करना है। चौथा पाए, शिव जी की पूजा उपासना करे, उससे भी काल सर्प दोष दूर होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे, रोजाना शिव जी के मंदिर जाए, वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करना है। और ओम नमः शिवाय का जाप तो मैं तो बोलूँगा भाई, सुबह शाम दोपहर खाना बनाते समय जब भी टाइम लगे, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करते रहना है, सबसे बेस्ट उपाय। तो दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या सुनना है, दान हो गया इसका और शिव जी की पूजा उपासना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो, इसके जैसे क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। तो जो केतु है वो बैठा है तीसरे घर में, तो केतु की वजह से तीसरे घर की हानि ज्यादा होगी। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है, अगर इसका कोई छोटा भाई होगा, छोटा भाई बहन, उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। और केतु के लिए देखो जी, वैसे राहु केतु में ज्यादा जो दानव है वो राहु है, केतु इतना पापी नहीं होता, केतु से भी 100 गुना ज्यादा राहु होता है पापी। तो केतु के चलो पाठ रहने दे, केतु का सिर्फ दान जरूर करे, वो है कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। ये जाते का कुछ चाहिए कि रोजाना कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करे, चाहे रोटी डाल दे, बिस्कुट डाल दे। अब देखो जी, जैसे कि इसके ऊपर देखो आज के समय में जो बड़ा असर है, जिसमें आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि राहु की दशा जब आएगी वो समय बुरा होगा। तो आज दशा किसकी है, वह आज इसके ऊपर दशा है शनि की, बड़ी महादशा। 16 से चली है, 35 में खत्म होगी। सवाल है कि शनि इसका कैसा है, जिसका इसके ऊपर है बड़ा असर। और बाकी कुछ असर इसके ऊपर 20% आज के समय में असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। 8वां महीना 23 को चली है, पिछला 1 साल हो चुका है। कब खत्म होगी, 10वां महीना 26 में। तो दोनों ग्रहों का इसके ऊपर है असर। सवाल है कि दोनों ग्रह कैसे हैं, तो पहले अगर शनि की बात करूँ वो तो फिर भी चलो अच्छा है, तकरीबन अच्छा है, थोड़े बहुत बुरे फल देगा शनि। लेकिन इसका जो शुक्र है, ये इसका मुझे ज़्यादा खराब लगा। ये शुक्र इसको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। और ये चाहे जाति का नोट कर भी लेगी कि जब से शुक्र की दशा आई है इसकी लाइफ में दिक्कतें बड़ी होंगी। क्या बुरे फल देगा, शुक्र कहाँ बैठा है, 12वें घर में। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, काफी खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। अब शुक्र 12वें घर को कर देगा एक्टिवेट। और 12वां घर मैंने जैसे बोला खर्च, तो शुक्र इसके बड़ा है, इसका मतलब खर्च बोझरा होगा। अभी शुक्र की जो दशा चली है, इसके खर्चे बढ़ जाएंगे, इसका धन जो है वो बहुत ज्यादा खर्च होगा, या धन की हानि होगी, क्योंकि 12वां घर हानि का है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से धन की हानि होगी या धन खर्च होगा। कहाँ पे खर्च होगा अगर वो देखना है, तो शुक्र इस कुंडली के एक तो इस घर का मालिक है छठे घर का और 11वें घर का। छठा घर है रोग, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ये चीजें छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में नंबर 2 लिखा है, मालक है शुक्र। मतलब छठे घर की चीजें शुक्र से देखेंगे। और वो बैठा है खर्च के घर में, देखो छठ का रोग, रोग चला गया खर्च के घर में, बीमारी के ऊपर इसका धन खर्च होगा। छठ अगर शत्रु, शत्रु खर्च, या तो शत्रु के द्वारा भी इसकी धन की हानि होगी, धन खर्च होगा। छठ अगर कर्जा, शुक्र इसको कर्जदार भी बना सकता है। और शुक्र इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर है इसकी आमदनी का घर, आमदनी, लाभ, आमदनी जाके बैठी खर्च, मतलब आमदनी कम होंगी, खर्चे भी बढ़ जाएंगे शुक्र की दशा में, लाभ नहीं। तो अभी शुक्र की जो दशा चली है 1 साल से, शुक्र इसके खर्चा बढ़ाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कहाँ पर खर्चा बढ़ेगा, बीमारी के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, दुश्मन के द्वारा खर्चा हो सकता है, या दुश्मन के द्वारा धन की हानि होगी, इसकी आमदनी कम हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। और शुक्र इसके खुद के, क्योंकि भोग भोग कारक है, खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च करा सकता है। जैसे कि घूमने फिरने के ऊपर, मनोरंजन के साधनों के ऊपर, या घर के सामान के ऊपर, कोई घर का सामान ले लिया उसके ऊपर धन खर्च हो सकता है, खर्चा कराएगा बस ये शुक्र इसका। और ये दशा अभी भी देखो जी 26 में खत्म होनी है। तो सवाल है कि शुक्र के लिए क्या करना पड़े ताकि ये जो बुरे फल हैं इसके कम हो जाए। तो यहाँ पे शुक्र वैसे भी इस कुंडली में मार्केश है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं ये जो करके भी होते हैं, मार्केश भी होते हैं। शनि जो है वो भी मार्केश है भाई, शुक्र ये भी मार्केश है। शुक्र तो प्रबल मार्केश है इस कुंडली में, छठे घर का मालक है। तो शुक्र के उपाय इस जातिका ने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे।
ये पाठ देखो जी, 2-3 पाठ पढ़ने हैं, मतलब एक बार पढ़ने के बाद इसको दोबारा फिर पढ़ना है, दोबारा फिर पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा पाए शुक्र स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ ये जातका ने पढ़ने हैं, चाहे सुना करे। स्रोत के पाठ को चाहे कम पढ़ ले, कवच के पाठ को ज़्यादा पढ़ना है। तीसरा पाए बहुत जरूरी है, वो है शुक्र का दान किया करे, जो कि हर करना है हर शुक्रवार को। वैसे देखो जी, अगर कष्ट ज़्यादा आ रहा है, अगर ज़्यादा इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, हेल्थ के ऊपर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, मैं तो बोलूँगा शुक्र का दान रोजाना कर दिया करे। ये ऐसे करे, हफ्ते में 3 से लेकर 4 दिन दान करना है। कब तक? जब तक शुक्र की है दशा। खासकर शुक्रवार को दान जरूर करना है। और शुक्रवार को दान थोड़ा सा ज़्यादा करना है। क्या दान है शुक्र के, वो शुक्र के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और शुक्र का मंत्र आप करते करते वो दान करना है कि हे शुक्र देवता जी, ये आपका है दान, वो मैं कर रही हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। चौथा पाइए जातिका। शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना कर सकती है अगर इसको करनी आती है, मतलब माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करे। पांचवा पाए अगर ये कर सकती है वो है शुक्र। शुक्र क्या है, एक देवता है, और शुक्र देवता का जो दिन है वो है शुक्रवार। तो ये शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। आरती करनी नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन व्रत जरूर रख ले। जैसे मान लो शुक्रवार जिस दिन होगा, सुबह उठे नहा धो के शुक्र देवता से प्रार्थना करनी है कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगी ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को करना है एक टाइम भोजन। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। मतलब जिस दिन व्रत रखेगी, नमक बिल्कुल नहीं खाना, खटियाई बिल्कुल नहीं खानी। और शुक्रवार की जो कथा होती है वो कथा भी ये सुन सकती है कि कथा क्या है। अगर आरती करनी आती है, रात को आरती भी कर ले। तो ये है शुक्र के उपाय, खासकर जब तक शुक्र की दशा है भाई इससे करवाए जाएं। अब इसी घर में देखो जी, शुक्र के साथ सूर्य भी बैठा है, बुध भी बैठा है। सवाल कि ये कैसे, क्योंकि घर तो अच्छा नहीं है 12वां घर। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि सूर्य बैठा तो 12वें घर में है, लेकिन अगर सूर्य को चलित कुंडली में देखा जाए, सूर्य का जो बड़ा हिस्सा है वो है इस 11वें घर के ऊपर, जिसकी वजह से सूर्य इसको देगा अच्छे फल। सूर्य या ये जो राहु गुरु मंगल बैठे हैं 3 ग्रह 9वें घर में, 9वें घर में जो 5 लिखा मालक सूर्य है, और सूर्य का बड़ा हिस्सा है 11वें घर के ऊपर। मतलब सूर्य 9वें घर भाग्य घर का मालक है, 11वें घर के ऊपर जाने की वजह से सूर्य अच्छा है। फिर भी मतलब भाग्यवंशी, आमदनी अच्छी, इच्छाएं पूरी कर देगा। अब ऐसी 12वें घर में बुध बैठा है, बुध भी 12वें घर में बैठा है, लेकिन चलित कुंडली में बुध का भी बड़ा हिस्सा 11वें घर के ऊपर है। और बुध इस कुंडली के इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि इस जातिका के पति का घर है। पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में नंबर 3 लिखा है, मालक बुध। अगर 12वें घर के फल देता फिर तो इसने पति से करानी थी लड़ाई झगड़े, लेकिन बुध का बड़ा हिस्सा है 11वें घर के ऊपर, जिसकी वजह से बुध मतलब अच्छे फल देगा, पति के लिए अच्छा है, पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। और बुध 10वें घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक है बुध। तो 11वें घर के ऊपर आने की वजह से बुध काम काज के लिए भी अच्छा है, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। लेकिन देखो जी, जो आपने बोला था कि इसकी बेटी से नहीं बनती, बेटी का कारक बुध होता है। जिनका बुध खराब होता है बेटी संबंधी दिक्कतें आती हैं। लेकिन 5वां घर संतान का है, 5वें घर का मालक मंगल राहु से पीड़ित है। संतान संबंधी दिक्कतें आने का कारण एक तो राहु मंगल है, दूसरा गुरु संतान का कारक है। बुध इतना कारण नहीं है वैसे, मेरी मंगल राहु गुरु जो है राहु से पीड़ित है, ये कारण बने हैं अगर संतान संबंधी दिक्कतें आ रही। अब जो मैंने अभी बोला बुध इसके पति घर का मालक है, बुध तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, लेकिन देखो जी जो शुक्र है ये विवाह का कारक होता है, विवाह का सुख शुक्र से भी देखा जाता है। अभी शुक्र की जो दशा चली है इसमें थोड़ा सा मतलब पति संबंधी भी दिक्कतें आ सकती हैं, पति से मनमुटाव होना या पति का बीमार होना। तो शुक्र के उपाय करेगी तो विवाह का सुख भी अच्छा रहेगा, पति के लिए भी अच्छा होगा। और बाकी यहाँ पे इसके जो बचा है शनि, हाँ शनि इस वाले की, शनि जिसकी बड़ी दशा है भाई कि वो कैसा है। शनि इस कुंडली के एक तो इस घर का मालक है 10वें घर, दूसरे घर का, जो कि इसके है धन जोड़ने का घर। दूसरा घर धन जोड़ने का, कि जाति का कितना धन जोड़ेगी, कितना बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। और दूसरे घर में नंबर 10 लिखा है, मालक है शनि। हमें देखना पड़ेगा दूसरे घर के मालक शनि को। और शनि इस तीसरे घर का भी मालक है जहाँ पे 11 लिखा है, जो कि कुंभ राशि, मालक शनि। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। शनि देखो जी बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे बुध की राशि में।
इसके देखो जी कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि चलित कुंडली में दूसरे ग्रहों के फल देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था बुध सूर्य बैठे हैं 12वें घर में, लेकिन चलित में आ रहे हैं 11वें घर के ऊपर, जो कि एक अच्छी बात है। ऐसे ही 11वें घर में चंद्रमा बैठा है, लेकिन चलित कुंडली में जाएगा 10वें घर के ऊपर। ऐसे ही 10वें घर में जो शनि बैठा है, बैठा 10वें घर में है, लेकिन अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए तो बड़ा हिस्सा है 9वें घर के ऊपर। और 9वें घर के जो फल देगा देगा ये कन्या राशि के हिसाब से, बुध की राशि के हिसाब से। सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है। देखो जी शनि इस कुंडली में है तो मार्केश, थोड़े बहुत बुरे फल जरूर देगा। बुरे फल ये देगा कि धन का मालक है, धन संबंधी चिंता तो आएगी लाइफ में, धन संबंधी चिंता परेशानियां, और भाग्य घर के ऊपर होने की वजह से थोड़ा सा भाग्य की भी हानि, लेकिन फिर भी इतना मतलब ये रले मिले फल देगा। धन भी देगा, धन संबंधी चिंता भी देगा। तो क्योंकि मार्केश भी है, क्योंकि लग्नेश गुरु का इस कुंडली में शत्रु है। और बाकी देखो जी एक होता है बताना, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, एक होता है प्रैक्टिकल करना। बंदा इसका प्रैक्टिकल करता है। ये जाति का नोट करे कि 16 से जब से दशा चली है, धन के रिगार्डिंग स्थिति इसकी कैसी है। तो यहाँ पे फिर भी शनि के उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ा असर है शनि की। अगर ये उपाय करेगी तो शनि बुरे फल नहीं देगा, बिल्कुल अच्छे फल ही देगा। तो शनि के जो उपाय हैं, ये जाति का एक तो पहला उपाय है कि शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे, या इसको सुन लिया करे शनि चालीसा। दूसरा उपाय शनि कवच का पाठ पढ़ना है, तो दोनों पाठ पढ़ने हैं रात को या सुना करे। तीसरा उपाय शनि मंदिर में जाना शुरू करे। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना है और वहां पे भी आके प्रार्थना करनी कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो दशा चली है वो मेरी अच्छी जाए। और चौथा उपाय शनि का दान कर लिया करे। हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान कर दिया करे। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। एक और मैं रिपीट करता हूँ। इसके लिए जो आज के समय में जरूरी उपाय है, एक तो है शुक्र के, जो कि इसका ज़्यादा खराब मुझे लगा है। 1 साल हो चुका है, दशा चली है, अभी भी देखो जी 2 साल की पड़ी है दशा। तो एक तो शुक्र के उपाय हो चुके। दूसरा इसके लिए शनि के उपाय, जिसकी बड़ी दशा है, ताकि वो दशा अच्छी जाए, बिल्कुल अच्छी हो जाए, जो बुरे फल है वो ना मिले। बाकी इसके लिए जो उपाय है वो राहु केतु के वजह से जो काल सर्प दोष बना है, दोनों के उपाय में से राहु के उपाय मैंने ज़्यादा बोले हैं। तो क्या क्या उपाय हैं। एक तो काल सर्प दोष अगर सही करना है, उसके लिए इसको राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने पड़ेंगे, या इनको सुनना पड़ेगा रात के समय। और शनि की दशा को अच्छा करना है तो रात के समय शनि चालीसा शनि कवच का पाठ पढ़ना है। और सुबह के टाइम, क्योंकि शुक्र इसको दे रहा है बुरे फल, तो सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं। और बाकी मैंने दान किस किस का बोला, तो राहु का दान मैंने बोला कि रोजाना करना है, या हफ्ते में 4-5 दिन दान किया जाए राहु का। दूसरा दान शुक्र का बोला है, जो कि चाहे रोजाना चाहे इसका भी 3-4 दिन दान किया जाए, जब तक शुक्र की दशा है ये दान करना है। राहु का दान तो करना है लाइफ टाइम। शुक्र का दान दशा तक किया जाए, और शुक्र का दान भी आप चाहे रोजाना इससे करवा दो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करें, या शुक्रवार को जरूर करें। और शनि का दान मैंने बोला हर शनिवार को करना है। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है। बाकी किसके मंदिर जाने के लिए बोला है, शनि के लिए मैंने बोला शनि देवता के मंदिर जाना है हर शनिवार को। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करें। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी है। तो बाकी देखो जी आपके जो सवाल एक बार मैं देख लेता हूँ, आपने मुझे लिख के भेजे हैं जो इनके बारे में। तो एक तो आपने बोला है कि इन्होंने पुखराज धारण कर रखा है। भाई पुखराज क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। गुरु गुरु इनका अच्छा है, गुरु का पुखराज ये जाति का धारण कर सकती है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी पीले कपड़े ज़्यादा यूज़ किया करें, नीले कपड़े पहनने बंद कर दे। नीले हो गया, काले कपड़े पहनने बंद कर दे। और शुक्र के जो कपड़े हैं वो हैं चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, जिसमें 2 रंग होते हैं, 2 रंग से ज़्यादा रंग होते हैं, वो शुक्र के कपड़े होते हैं। उनको पहनना बंद कर दे, या वाइट कपड़े पहनने बंद कर दे, या कम यूज़ करे। और बाकी देखो जी परफ्यूम भी लगाना बंद कर दे। शुक्र अगर खराब हो, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। हेल्थ खराब अगर हो रही है जातिका की, बड़ा कारण है शुक्र ग्रह। थोड़ा सा शनि भी हेल्थ खराब करेगा। बाकी जो काल सर्प दोष बना है, क्योंकि राहु लगन को दृष्टि दे रहा है, नीच राशि, राहु भी इसकी हेल्थ खराब करेगा। 2-3 कारणों से हेल्थ खराब हो रही है। पैसे गुम हो जाते हैं, कारण शुक्र है, क्योंकि आमदनी बार में अगर खर्चा हानि, ये पैसे खर्चे कराएगा इसके, या पैसे की हानि होगी। संतान से साथ नहीं बनती, ये राहु के साथ जो ये मंगल गुरु बैठे हैं चंडाल, क्योंकि गुरु संतान का कारक है और मंगल संतान के घर का मालक है। तो दोनों ग्रहों का राहु से पीड़ित होना ये कारण है। अगर राहु के उपाय करेगी ये जातिका, तो संतान संबंधी भी दिक्कतें इसकी दूर हो जाएंगी।
बाकी संतान की भी कुंडली देखनी होगी, उसकी कुंडली में माता का सुख कैसा है, संतान की कुंडली के चौथे घर का मालक कैसा है, चौथे घर में कौन से ग्रह बैठे हैं जो ऐसी दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और बाकी देखो जी, बिजनेस अगर करना भी शुक्र की दशा के बाद ही किया जाए तो अच्छी बात है। शुक्र बार मगर विदेश का, ये विदेश में भी लेके जा सकते हैं, जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग बना सकता है। तो फिर भी आपके जो कुछ सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। ये जातक एक और रत्न दान कर सकती है सूर्य का मान के, क्योंकि वो है तो अच्छा लेकिन 0 डिग्री का बैठ है। तो सूर्य का रत्न भी इसको धारण आप करा सकते हैं मान के, जो कि लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में आपने धारण करवाना है। और जो पुखराज है वो हमेशा राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण होता है। और पुखराज को धारण किया जाता है गोल्ड में या पित्तल में। और ये वेट के बराबर धारण होगा। अगर इनका वेट 80 किलो है तो इनको चाहिए 8.25 रत्ती या 9.25 रत्ती। और बाकी देखो जी, फिर भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो या आपके जो सवाल होंगे, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना।